नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले पौड़ी गढ़वाल का एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जी, ये एक ऐसा जिला है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो हम इसके इतिहास, भूगोल, प्रशासन और जो भी दूसरे प्रमुख तथ्य हैं उनको एक एक करके क्रम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। ये तो हम जानते हैं कि ये क्षेत्र गढ़वाल के परमार वंश के अधीन रहा है। जी, और इसमें परमार वंश के शासक अजयपाल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले देवलगढ़ और फिर बाद में श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। अच्छा, तो अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक यानी 1804 तक राजधानी श्रीनगर ही रही, है ना? एकदम सही। एक लंबा समय था जब श्रीनगर ही सत्ता का केंद्र था। फिर 1804 से 1815 तक यहाँ पर वो गोरखा शासन स्थापित हो गया था। हाँ, वो एक अलग दौर था। और फिर 1815 में इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और अंग्रेजों ने भी शुरू में तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को ही बनाया। जी, शुरुआत में वही केंद्र रहा, लेकिन 1840 में एक बड़ा बदलाव आया। ये मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब बात करते हैं गठन और प्रशासन की। 1840 ई में पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन हुआ। जी, ठीक उसी समय जब मुख्यालय बदला गया। और इसके बाद 1969 में जब गढ़वाल मंडल का गठन किया गया तो उसका मुख्यालय भी पौड़ी को ही बनाया गया। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1992 में पौड़ी को एक हिल स्टेशन भी घोषित किया गया था। हाँ, और अगर भौगोलिक रूप से देखें तो पौड़ी शहर कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। चलिए, अब जरा इसकी भौगोलिक स्थिति को और गहराई से देखते हैं। पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 5329 वर्ग किलोमीटर है। जी, और इस क्षेत्रफल के साथ ये उत्तराखंड का चौथा सबसे बड़ा जिला बन जाता है। और जिले की सीमाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। इसके पूर्व में अल्मोड़ा और नैनीताल हैं। और पश्चिम में देखें तो हरिद्वार और देहरादून जिले पड़ते हैं। उत्तर में इसकी सीमा टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से लगती है। और दक्षिण में ये सीधे उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह पौड़ी की सीमा कुल 7 जनपदों से मिलती है। जी, 7 जनपद। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जो अक्सर पूछा जाता है। वो क्या? कि उत्तरकाशी एकमात्र ऐसा जिला है गढ़वाल मंडल का जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं मिलती है। अच्छा, ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब पौड़ी गढ़वाल की कुछ और भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं। ये शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। जी, और यहाँ कोठारी दून और चौखम दून नाम की दून घाटियां भी पाई जाती हैं। साथ ही दूधातुली श्रेणी, दुग्धताल, ताराकुंड और हाथीकुंड झील भी यहीं पर स्थित हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की। जिले से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में NH 534 शामिल है। जी, ये राजमार्ग मेरठ से शुरू होता है और बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए पौड़ी तक जाता है। और दूसरा प्रमुख राजमार्ग NH 309 है। हाँ, ये रामनगर जो नैनीताल में है वहां से थलीसैंण होते हुए पाबू तक जाता है। चलिए, अब हम पौड़ी के नदी तंत्र को समझते हैं, जिसमें नयार नदी तो सबसे प्रमुख है। ये 2 शाखाओं में विभाजित है ना? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। जी, पूर्वी नयार का उद्गम दूधातोली की जखमोली धार से होता है। और इसी नदी पर बीरोखाल में दुनाब परियोजना भी स्थित है। सही कहा। और जो पश्चिमी नयार है उसका उद्गम दूधातोली की उत्तर पश्चिमी ढाल से होता है। और इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? इन दोनों का संगम सतपुली नाम की जगह पर होता है। और अंत में ये नदी ब्यास घाट पर जाकर गंगा में मिल जाती है। जी, गंगा में। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है पश्चिमी रामगंगा, जिसका उद्गम भी दूधातुली श्रेणी से ही होता है। हाँ, और इस पर प्रसिद्ध कालागढ़ बांध परियोजना भी बनी हुई है। और ये नदी कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। बिल्कुल। कुछ और छोटी नदियां भी हैं यहाँ पर, जैसे मालिनी नदी। ये कण्वाश्रम के पास से गुजरती है। जी, इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसके अलावा खो नदी भी है जो लंगूरगढ़ और सिलगाड़ नदियों के संगम से बनती है। और इन दोनों का संगम दुगड्डा में होता है और ये धामपुर यानी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। सही है। अच्छा, तो पौड़ी जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को भी देख लेते हैं। जरूर। चीला परियोजना गंगा नदी पर है,
श्रीनगर परियोजना अलकनंदा पर और उद्यांशु परियोजना भी अलकनंदा पर ही है। इसके अलावा कालागढ़ परियोजना पश्चिमी रामगंगा पर है, दूजाओ परियोजना पश्चिमी नयार पर और दुनाब परियोजना पूर्वी नयार पर स्थित है। जी, लगभग सभी प्रमुख नदियों पर परियोजनाएं हैं। अब यहाँ के प्रमुख जलप्रपात और कुंड भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, जैसे पटना जलप्रपात जो ऋषिकेश के पौड़ी क्षेत्र में है, और एक रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात भी यही है। चूनाधार प्रपात और गौरी चीर झरना जो पूर्वी नयार पर है और सबसे बड़ा है, ये भी महत्वपूर्ण है। जी, और कुंडों में ताराकुंड का नाम आता है। चलिए अब हम पौड़ी के प्रमुख पर्यटक स्थलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोटद्वार की। कोटद्वार, जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये खोह नदी के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम खोद्वार या मोरध्वज था, है ना? जी। 1951 में इसे नगर पालिका बनाया गया और 2017 में नगर निगम का दर्जा मिला। और ये गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी है जिसकी स्थापना 1891-90 में हुई थी। हाँ, और यहाँ पहली पैसेंजर ट्रेन 1901 में चली थी। ये नगर दरअसल ब्रिटिश काल में ही बसाया गया था। इसके पास मोरध्वज का किला भी स्थित है। जी, और अब इसका नाम बदलकर कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया है, जिसकी घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। अगला महत्वपूर्ण स्थल है कण्वाश्रम, जो कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर है। ये हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है। एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। हाँ, ये एक प्राचीन विद्यापीठ था जहां महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय स्थल भी था और यहीं पर सम्राट भरत का जन्म हुआ था। इसका वर्तमान नाम चौकी घाट है और कालिदास ने इसे किसलय प्रदेश कहा था। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं श्रीनगर की। कनिंघम के अनुसार इसकी स्थापना 1358 ई में हुई थी और इसके प्राचीन नाम श्री क्षेत्र और ब्रह्म क्षेत्र थे। 1517 में अजयपाल ने इसे अपनी राजधानी बनाया। फिर 1804 से 1815 तक यहाँ गोरखा शासन रहा। जी, और 1815 में अंग्रेजों का अधिकार हुआ और 1840 में मुख्यालय पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। 1973 में यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका नाम 1989 में बदला गया। और फिर 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। NIT की स्थापना भी 2009 में ही सुमाड़ी में हुई। जी, उसी साल। श्रीनगर के महत्वपूर्ण स्थलों में भक्तियाड़ा में स्थित केशोराय मठ, कमलेश्वर मंदिर और शंकराचार्य द्वारा स्थापित शंकर मठ शामिल हैं। इसके अलावा मूलाराम चित्र संग्रहालय और उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान भी यहीं पर हैं। हाँ, ये भी श्रीनगर में ही है। अगला स्थल है देवलगढ़। इसके संस्थापक कांगड़ा के राजा देवल थे और ये अजयपाल की पहली राजधानी थी। यहाँ पर राज राजेश्वरी मंदिर स्थित है। सोम का भांडा या जिसे राजा का चबूतरा कहते हैं वो भी यहीं है। जी, साथ ही नाथ संप्रदाय का काल भैरव मंदिर भी देवलगढ़ में ही है। अब लैंसडाउन की बात करते हैं, जिसका पुराना नाम कालोडांडा था। 4 नवंबर 1887 को यहाँ छावनी की स्थापना हुई थी और 1890 में इसका नाम लैंसडाउन रखा गया। ये समुद्र तल से 1706 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय भी है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में टिपिन टॉप, भुल्ला ताल, सेंट मैरी चर्च और गढ़वाल युद्ध स्मारक प्रमुख हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक और हिल स्टेशन है खिरसू। ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। जी, खिरसू अपनी शांति और प्रदूषण मुक्त माहौल के लिए जाना जाता है और यहाँ से हिमालय का जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है वो अद्भुत है। तो अब जिले के प्रमुख मंदिरों की सूची देखते हैं। जरूर। कमलेश्वर महादेव श्रीनगर में, दंगेश्वर महादेव सतपुली में और कोट महादेव जो बाल्मीकेश्वर में है वो सीतोनस्यू में है। एकेश्वर महादेव एगासार में, तारकेश्वर महादेव लैंसडाउन में और बिनसर महादेव दूधातोली में। इसके अलावा क्यूंकलेश्वर महादेव, आदेश्वर महादेव और कालेश्वर महादेव भी यही हैं। देवियों के मंदिरों में राजराजेश्वरी देवी देवलगढ़ में, सिद्धबली हनुमान कोटद्वार में, ज्वालपा देवी नयार नदी के तट पर और धारी देवी कल्यासोड़ में, अलकनंदा पर। जी, ये सभी बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। अब यहाँ के प्रसिद्ध मेलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो कमलेश्वर श्रीनगर में लगता है और गिंदी या गेंदी मेला जो डांडा मंडी में लगता है। दंगल मेला सतकुली में, मनसार मेला सीतोनस्यू में और सिद्धबली मेला कोटद्वार में आयोजित होता है। जी, और भूंखाल मेला थलीसैंण में, नीलकंठ मेला, क्यूंकेश्वर मेला और ज्वालपा धाम मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एकेश्वर मेला और कठबद्दी मेला जो खिरसू में लगता है ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ,
ये सभी स्थानीय संस्कृति के प्रतीक हैं। अब पौड़ी के प्रशासनिक ढांचे को समझते हैं। यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल। जी, और विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। पौड़ी जो एससी के लिए आरक्षित है, श्रीनगर, यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार और चौबट्टा खाल। विकास खंडों की संख्या 15 है। पौड़ी, खिरसू, कोट, पाबू, कलजी खाल, जहरी खाल, नैनी डांडा, द्वारी खाल, रिखणी खाल, बीरो खाल, एकेश्वर, थलीसैंण, पोखरा, दुगड्डा और यमकेश्वर। काफी लंबी सूची है। हाँ, और यहाँ 12 तहसीलें हैं। पौड़ी, कोटद्वार, लैंसडाउन, श्रीनगर, थलीसैंण, सतपुली, धूमाकोट, चौबट्टा खाल, यमकेश्वर, बीरी खाल, चाकीसैंण और जाखणी खाल। चलिए अब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को देखते हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या 6,87,271 थी, जिसमें पुरुष 3,26,829 और महिलाएं 3,60,442। जनघनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जी, और लिंगानुपात 1103 था, जो कि काफी अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। साक्षरता दर 82.02% थी। इसमें पुरुष साक्षरता 92.71% थी और महिला साक्षरता 72.6% थी। अब कुछ विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं प्रमुख आंदोलनों से। जी, जैसे पानी लाखों आंदोलन। ये 1988-89 में पौड़ी के उफरेंख खाल में हुआ था और इसका उद्देश्य जल संरक्षण था। इसके सूत्रधार सच्चिदानंद भारती थे। यहीं पर 1982 में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी हुई, जिसकी प्रेरणा अनुपम मिश्र थे। एक और आंदोलन है गुजरू आंदोलन। ये लगभग 1942 में हुआ था और इसे गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। इसके प्रणेता राम प्रसाद नौटियाल थे। और डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता उमराव सिंह रावत थे। जी, और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, वो भी पौड़ी से ही थे। शिक्षा के क्षेत्र में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई। 1989 में नाम बदला और 15 जनवरी 2009 को ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। NIT श्रीनगर यानी सुमाड़ी में उसकी स्थापना 2009 में हुई और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 को हुई। श्रीनगर में हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर और उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान भी स्थित हैं। मोलाराम चित्र संग्रहालय और हिमालय पुरातत्व एवं नृशयन संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, ये भी श्रीनगर में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय भी श्रीनगर में ही है। जी, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई और 2015 में नाम जोड़ा गया। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में है। पौड़ी नगर में जो पहली शिक्षण संस्था थी वो 1881 में चोपड़ा में हेनरी मैंसल द्वारा स्थापित की गई थी। अब हम कुछ नगरों का विशेष अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दुगड्डा। ये लंगूर व सिलवाड़ नदियों के संगम पर है। इसे पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम नाथोपुर था। जवाहरलाल नेहरू यहाँ 1930 और 1945 में आए थे। यहाँ शहीद मेला भवानी सिंह रावत ने प्रारंभ किया था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, चंद्रशेखर आजाद ने 1930 में यहाँ 7 दिन तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, यह कुली बेगार, डोला पालकी आंदोलन और स्वराज चेतना का केंद्र भी रहा। यह साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी है। कण्वाश्रम के बारे में एक और तथ्य ये है कि यह वैदिक शिक्षा व सांस्कृतिक प्रचार का प्रमुख केंद्र था और भरत के नाम पर भारत नामकरण की परंपरा यहीं से जुड़ी है। जी, और देवलगढ़ के बारे में 1512 ईस्वी में अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से राजधानी यहाँ स्थानांतरित की थी। भैरव गुफा भी देवलगढ़ या श्रीनगर क्षेत्र में है। लैंसडाउन के बारे में गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन 4 नवंबर 1887 को यहाँ आई थी। गढ़वाली मेस 1888 में, सेंट मेरी चर्च 1895 में, ए ह्यूम द्वारा और युद्ध स्मारक 1923 में बना। यहाँ दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी के स्मारक हैं और इसका नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव भी है। जी, शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर। कोटद्वार को गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज या स्टील सिटी भी कहते हैं। ये 1909 में लैंसडाउन सड़क से जुड़ा। इसका मास्टर प्लान केसी माथुर ने बनाया था।
यहाँ सुखरो व मालन अन्य नदियां हैं। जोसेफ कैथीड्रल चर्च, बुद्धा पार्क और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पीजी कॉलेज यही हैं। चरेख का डांडा भी एक दर्शनीय स्थल है। सही है। श्रीनगर के बारे में महाभारत काल में ये सुबाहु नरेश की राजधानी थी। 1894 में गोना झील टूटने से इसे बहुत क्षति पहुंची थी। हाँ, और इसकी वर्तमान बसावट का मास्टर प्लान कमिश्नर ई पाओ ने बनाया था। श्रीयंत्रशिला और गोला बाजार यही हैं। नवंबर 1995 में यहाँ श्रीयंत्र टापू गोलीकांड हुआ था, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। और 31 दिसंबर 2021 को इसे नगर निगम बनाया गया। अब कुछ अन्य भौगोलिक और विशेष स्थलों की बात करते हैं। जी, जैसे यहाँ शंभु निशंभु, उत्तुंग, कामदाह और किनास पर्वत हैं। छजौली धार और गंगा वासुई घाटी भी यही हैं। झीलों में ताराकुंड, हाथीकुंड और दुग्धताल शामिल हैं। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांसी स्टेडियम भी पौड़ी में ही है। भादो की मंगरी और भीमी की मंगरी नामक जलधाराएं भी हैं। महाबघर शिखर को बोलता महादेव कहा जाता है और इसे हेमकूट से जोड़ा जाता है। दीवा देवी यानी दीवा का डांडा, नैनी डांडा और बीरो खाल में भैरवगढ़ी जो काल भैरव धाम है, कंडोलिया देवता जो न्याय के देवता हैं, और राऊ देवता डांगसेरा पैठानी में। ये प्रमुख देवस्थल हैं। जी, और भटपुड़ी देवी डांडा मंडी क्षेत्र में और सिद्धबली हनुमान जी कोटद्वार में पूजे जाते हैं। चलिए अब कुछ अंतिम महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। देवप्रयाग दिसंबर 2001 में एक पुल द्वारा पौड़ी से जुड़ा। और 1933 की ऊंटी बैंक लूट का नेतृत्व पौड़ी के बच्चू लाल भट्ट, जिन्हें कहाड़वाली कहते थे, उन्होंने किया था। यहाँ के पर्वतीय भाग में राठी जनजाति निवास करती है। मल्ला सलाण और साबली पट्टी यहाँ के प्रमुख परगने या पट्टियां थी। 1914 में दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ और 1930 में अमन सभा का गठन हुआ। 2020 में लुवाली झील का शिलान्यास किया गया और भानुमती जल स्रोत भी पौड़ी में है। यहाँ से प्रकाशित प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था, जिसके संपादक सदानंद कुकरेती थे। सतपुरी का नाम नयार नदी पर बने 7 पुलों के कारण पड़ा, ऐसा माना जाता है। और हाल ही में फरवरी 2024 में यहाँ दिशा ध्यानी या बोएब्यारी सम्मेलन आयोजित किया गया। जी, तो ये था पौड़ी गढ़वाल जिले का एक विस्तृत और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण। हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने की कोशिश की है। हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और पूरी श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमें और भी बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में।